नमस्कार, बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। बिजनेस रेमेडीज के दर्शकों के लिए आज हम लेकर आए हैं बेंगलुरु आधारित कंपनी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन लिमिटेड के बारे में जरूरी जानकारियां। अक्टूबर 2010 में स्थापित स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन लिमिटेड स्टोरेज रैंकिंग सिस्टम के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी रैक्स एंड रोलर्स ब्रांड नेम से कारोबार करती है। कंपनी धातु स्टोरेज रैक स्वचालित गोदाम और अन्य स्टोरेज समाधान बनाती है और स्थापित भी करती है। आइए जानते हैं क्यों बढ़ेगा लॉजिस्टिक में निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च की थी। नीति का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स की लागत को मौजूदा 13 से 14% से कम करना और इसे अन्य विकसित देशों के बराबर ले जाना है। आपको बता दें कि इस पॉलिसी से अंतिम छोर तक डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट संबंधी दिक्कतों की समाप्ति, निर्माताओं के समय और पैसे की बचत, कृषि उपज की बर्बादी पर रोक जैसे बड़े फायदे होंगे। साथ ही इस पॉलिसी को लक्ष्य 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के 16% से घटाकर वैश्विक औसत 8% तक लाना है। देश की अर्थव्यवस्था असंगठित से संगठित क्षेत्र की ओर बढ़ रही है, जिससे लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास में मदद भी मिल रही है। इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि देश में ई कॉमर्स की विकास दर भी तेज गति से बढ़ने की संभावना है। दिन ब दिन ई कॉमर्स शिपमेंट भी बढ़ रहा है। इस संबंध में सरकार द्वारा लागत को कम करने और क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना एक शुभ संकेत है। साल दर साल कंपनी ने कारोबार में 30% की ग्रोथ दर्ज की है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 और देश में तेज गति से बढ़ते ई कॉमर्स उद्योग के दायरे से कंपनी की ग्रोथ में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रवर्तक मुकेश अंबानी भी इस इंडस्ट्री की मांग से प्रभावित है। उन्होंने रोबोट एवं स्टोरेज ऑटोमेशन क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप कंपनी एडवर्ब में करीब 938 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर 54% हिस्सेदारी हासिल की है, जबकि इस कंपनी का वार्षिक टर्नओवर केवल करीब 90 करोड़ रुपए का है। वित्त वर्ष 2024 के 31 अक्टूबर 2023 तक की अवधि में कंपनी की कुल असेट्स 63.75 करोड़ रुपए, नेटवर्थ 9.53 करोड़ रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 6.53 करोड़ रुपए और कुल कर्ज 16.32 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। चलिए अब आपका परिचय करवाते हैं कंपनी के प्रवर्तकों एवं उनके अनुभव से। 58 वर्षीय कंपनी प्रवर्तक हनीफ ए खत्री कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और अध्यक्ष है। उनके पास औद्योगिक रैंकिंग और शेल्विंग सिस्टम के परामर्श, बिक्री, विपणन और डिजाइन के क्षेत्र में 23 वर्षों से भी अधिक का कार्य अनुभव है। आइए अब रुक करते हैं कंपनी के आईपीओ की ओर। कंपनी का आईपीओ BSE SME प्लेटफॉर्म पर 30 अप्रैल को खुल रहा है। कंपनी द्वारा बुक बिल्ड इशू प्रणाली से 10 रुपए फेस वैल्यू के 38,40,000 शेयर 73 रुपए से 78 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जारी कर 29.95 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। आईपीओ का प्रबंधन प्रमुख लीड मैनेजर कंपनी वनव्यू कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ये काफ़ी अनुभवी मर्चेंट बैंकर है और इन्होंने बहुत ही अच्छी SME कंपनियों के आईपीओ का प्रबंधन किया है। कंपनी प्रबंधन ने आशा व्यक्त की है कि यह आईपीओ भी निवेशकों के लिए अच्छा साबित होगा। तो यह थी बेंगलुरु आधारित कंपनी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन लिमिटेड के बारे में जरूरी जानकारियाँ। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी बाजार और आईपीओ मार्केट के साथ ही हर जरूरी समाचार से हम आपको करवाते रहेंगे अपडेट। देखते रहिए बिजनेस रेमेडीज की डिजिटल खबरें। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूले। साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।